गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है दोस्तों? सभी को नमस्कार, वेलकम है आपको मेरे यूट्यूब चैनल द आरबीआई वॉरियर पे। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है। प्लीज देखो, एब्यूसिव करने से पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, क्या ये सच में होनी चाहिए ये चीज की नहीं। फिर आप मुझे जो भी आपको अभद्र शब्द यूज करना है कर लेना, ठीक है? देखो, अगर मैं आज की डेट में बोलूं कि आपको कौन सी जॉब अच्छी लगती है बैंकिंग में या इंश्योरेंस में, तो आप बोलोगे कि एलआईसी का जॉब। ये चीज आपके दिमाग में है और उसका क्रेज भी है, ठीक है? एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उनका एकदम तगड़ा क्रेज है एलआईसी का। आप सोचो कि एलआईसी असिस्टेंट का पेपर कब हुआ है? 2017 या 18 में ही हुआ है। लगभग 6 से 7 साल हो गए, कोई वैकेंसी नहीं आई है। एलआईसी एओ मुझे लगता है 2022 या 23 में हुआ है। एलआईसी एडीओ भी उसी टाइम पे हुआ है। तो ये 3 पोस्ट क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है? इसके पीछे किसका रीजन है? क्या रीजन है? क्या हम लोग की गलती है जो इस पे आवाज नहीं उठाते हैं? क्या टीचर्स की गलतियां हैं जो इस पे आवाज ना उठा के एक एम्प्लॉय को कॉल करके उसको अवॉइड कर देना? ये है, बात है कि आप जब टीचर से पूछोगे, मैंने देखा है यूट्यूब पे, टीचर से आप जब पूछोगे तो वो ये यही करते हैं कि मैंने एक एम्प्लॉय को कॉल किया था, उससे बात हुई, वो तो बोला कि ऐसी ऐसी बात है, अभी एलआईसी असिस्टेंट की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आप एम्प्लॉय से क्यों बात कर रहे हैं। आपको यूट्यूब पे सवाल पूछना चाहिए था, जिससे कि सारे टीचर, जैसे अभी देखो ना, आईबीपीएस पीओ के लिए इतना गर्दा मचा, आप तूफानी आया, ट्विटर कैंपेन हुआ। देखो, आईबीपीएस में सुधार देखने को मिल रहा है ना। मेंस में देखो 40 से प्लस सेंटर को क्रिएट किया गया है, नया सेंटर बनाया गया है। ऊपर से है कि वो इस बार लगता है कि सिंगल शिफ्ट में मेंस होगा। उसके बाद थोड़ा बहुत देखो सिलेबस में भी चेंज हुआ है। तो आप इस चीज को समझो, हमारे जो बैंकिंग के टीचर्स हैं, इंश्योरेंस के टीचर हैं, ये हमारे टीचर जो है ना, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने में लगे हुए रहते हैं। अभी देखो ना, जैसे हर्षन सर ने वीडियो बनाया, उसमें पॉसिबिलिटी की बात हुई, बट देखो उसको लपक लिया गया दूसरे रीजनिंग वाले टीचर। अब धरल ले वीडियो बना। ये सब चीज करने की जगह पे है कि जो वैकेंसी नहीं आ रही है उस पर कोई वीडियो बना क्यों नहीं रहा है। हुँ? आज की डेट में जो है ना, एलआईसी की जो क्रेज है ना भाई, आप एलआईसी के देखो, एलआईसी के बारे में देखो, एक बार पढ़ना न्यूज, आप करंट अफेयर पढ़ते हो, ऐसा तो नहीं कि नहीं पढ़ते हो। एलआईसी प्रॉफिट में भी है। उसके बाद वो गवर्नमेंट को अपना डिविडेंड भी दे रही है प्रॉफिट का। ये सारा चीज चल रहा है कि नहीं? चल रहा है कि नहीं? अरे भाई, 6 साल हो गया एलआईसी असिस्टेंट, क्या 6 साल में रिटायर नहीं हुआ है क्या? वहां का जो एलआईसी में वर्किंग है एम्प्लॉय, वो रिटायरमेंट नहीं लिया है क्या? या जो एलआईसी डबल ए वो है या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट पे है, क्या उसने रिटायर नहीं हुआ है? वैकेंसी क्रिएट है, वैकेंसी है। आप देखो ना, इंडियन रेलवे कब आया था? रेलवे की वैकेंसी, एनटीपीसी की वैकेंसी बहुत साल पहले आई थी, 5 साल 6 साल हो गया था। बट वैकेंसी आ रही है ना, क्रिएट कर रहा है ना। तो एलआईसी क्यों नहीं आ रही है? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं बोलता हूँ कि हम लोग की भी गलती है, स्टूडेंट्स की भी गलती है कि हम उस चीज को पूछते नहीं है। हमें लगता है कि अरे यार, ये तो मेरा फेवरेट टीचर है, ये क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं सकते हैं इससे। तो ये आपकी गलती है, टीचर्स की भी गलती है इसमें, कि इस चीज पे बात नहीं करना चाहता है। क्योंकि इस पे बात करेंगे तो बोलेगा कि नहीं, उसे जरूरत नहीं। अरे क्यों नहीं जरूरत है एम्प्लॉय की? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? कहीं पे लिखा हुआ है क्या? एलआईसी ने बता रखा है क्या? या एलआईसी बाहर आके कोई नोटिस जारी करा है क्या, हमें नहीं, एलआईसी की एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है? आप एक एम्प्लॉय को कॉल कर लेते हो जो मतलब डबल एओ पोस्ट पे है या बड़ा पोस्ट पे है, उसको कॉल करके पूछ लेते हो, वो बता देता है आपको कि नहीं, जरूरत नहीं है। उसके हिसाब से एलआईसी चल रहा है कि एलआईसी के अंदर जो एलआईसी की जो बॉस बैठा हुआ है मुंबई में, उसके हिसाब से चल रहा है। अगर आपको कॉल ही करना है तो एलआईसी के एमडी सीईओ को कॉल करो ना, तब मैं मानूंगा। ये नहीं कि वो जो वर्किंग है, पढ़ के यहाँ से बैंक पीओ, एसबीआई पीओ बन रहा है। अरे जब आप कॉल करो तो एसबीआई के चेयरमैन को करो या एलआईसी के एमडी सीईओ को कॉल करो। अगर पहचान ही बनानी है आपको, अगर रिप्लाई देना है, कॉल पे बात करके आपको बताना है, नहीं ये फोन करेंगे एक एम्प्लॉय को, कलीग को जो काम कर रहा है, उससे पूछ लेंगे, हो गया काम तमाम। देखो, मेरा मानना है कि एलआईसी को छोड़ के सारी वैकेंसी आ रही है इंश्योरेंस की। आप देख लो, पिछले ईयर ओएससीएल एओ आया, एनआईएसीएल एओ आया, एनआईसीएल एओ आया, एनआईसीएल असिस्टेंट आया, एनएआईसीएल का अप्रेंटिस भी आ रहा है। क्या एलआईसी में अप्रेंटिस की भी जरूरत नहीं है? एलआईसी असिस्टेंट की भी जरूरत नहीं है? एलआईसी एडीओ की भी जरूरत नहीं है? एलआईसी डबल एओ की भी जरूरत नहीं है? तो एलआईसी है क्यों फिर? उसे हटा दो ना, खत्म करो।
वो उसे खत्म कर दो ना, हटा दो, पूरी तरह से खत्म कर दो, बम लगा के उड़ा दो उसको, एलआईसी को। जब ये 4 वैकेंसी क्रिएट नहीं कर सकता है भाई, हम एसबीआई को गाली देते रहते हैं बैठ के कि एसबीआई ने कम वैकेंसी दे दी। भाई एटलीस्ट एसबीआई में एक होता है ना, इथिक्स तो है भाई अंदर में, अपना आप में इथिक्स तो है उसके अंदर, ग्रेटिट्यूड तो है उसके अंदर। वो वैकेंसी चलो 2,000 ना देके 500 तो दे रहा है वो, बट एलआईसी के अंदर इतनी भी ग्रेटिट्यूड नहीं है कि भाई मैंने 5 साल से नहीं दिया। हाँ, और यहाँ पे मुझे पता है कि आप लोग इस चीज के लिए मुझे क्रिटिसाइज करोगे, भाई कर लो, बट एक बात सोचो कि आज की डेट में अगर मान लो 2-3 महीना में अगर मान लो एलआईसी असिस्टेंट की वैकेंसी 7 से 8,000 आता है, और मान लो कि 600 से 700 वैकेंसी डबल एओ की आती है, और मान लो कि 5 से 6,000 आपकी एडीओ की आती है, तो सोचो कि इसी से आपका कितनी वैकेंसी हो जाएगी और एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और जब भी आए वैकेंसी, मैं यही उम्मीद करूंगा कि एज रिलैक्सेशन के साथ आए, जैसे कि एनटीपीसी 5 साल के बाद आया, रेलवे की वैकेंसी 5 साल के बाद आई, तो उसकी देखो 3 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया। तो मुझे लगता है कि इस पे सारे टीचर्स को, जिसमें टॉप 1 पे रखूंगा हर्षल सर को, अल्फा बैंकर्स को, जितने भी रीजनिंग के टीचर है, वर्चुअस वाले सर, आर्ट ऑफ रीजनिंग वाले सर, अड्डा वाले सर, इस पे आवाज उठाइए प्लीज। आप लोग भी अपने अपने टीचर से पूछिए और वीडियो उनके पास शेयर कीजिए। इसमें हमारे स्टूडेंट्स की भी गलती है, हमारे जैसे यूट्यूबर की भी गलती है जो इस पे पर्दा डालते हैं। वो बार बार यही चीज करेंगे कि वो मैंने बात किया उससे, वो बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय की जरूरत है। भाई उससे क्या लेने देना, उसको जरूरत थोड़ी है एम्प्लॉय से। अगर बात ही करना तो करो, एलआईसी के चेयरमैन से बात करो, एमडीसीओ से बात करो, वही कॉल रिकॉर्डिंग सुनाओ मुझे। तो मुझे लगता है कि अब एलआईसी के लिए भी आपको सारे टीचर्स स्टूडेंट्स को यूनाइटेड होना पड़ेगा, जस्ट लाइक अभी आपने जो आईबीपीएस पीओ में नॉर्मलाइजेशन के लिए किया, उसी तरह से एक ट्रेंड 2-3 दिन के लिए चला लीजिए प्लीज। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, जिससे कि इस बार एटलीस्ट एलआईसी की तरफ से तीनों पोस्ट पे क्रिएट हो जाए, 15,000 वैकेंसी क्रिएट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और देखो, जिसको देना है आप गाली भर के दो, कोई सुनिए मेरे को। अगर नहीं देना है, अगर मेरी बातों से आप एग्री करते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।